मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। हमने दुआ में अल्लाह से मांगनी, अल्लाह तूने ये काम करना है, बाकी अल्लाह तो करेगा वही जो उसकी चाह। लेकिन भाई हम ये नहीं कह सकते अल्लाह एक्चुअली मैं चाहता तो हूँ जहन्नम से बचना, तू अगर चाहे तो मुझे बचा ले जहन्नम से। ये अब्दियत के खिलाफ है। अल्लाह नहीं भाई, हम नहीं जहन्नम में जा सकते। हम अगर बार बार गुनाह हमसे हो रहा है, शैतान मरवा रहा है, हमें करवा रहा है, हमारा बेड़ा गर्क कर रहा है, हम निदामत होती है यार ये क्या हो गया हमसे, माफ़ी चाहिए मौत से पहले पहले, क्योंकि मौत का कुछ पता नहीं है। गुनाह हो गया फ़ौरन तौबा की तरफ दौड़ो भाई, मौत से पहले हाथ उठाने की तौफीक मिल जाए, बड़ी नेमत है अल्लाह की। क्योंकि अल्लाह जैसे गुनाह से नाराज़ होता है तो गुनाह से तौबा करने पर खुश भी तो होता है ना। ये निज़ाम अदल थोड़ी है कि जब गुनाह हुआ तो सज़ा दे रहा है और जब गुनाह की माफ़ी मांग रहे हो तो फिर जज़ा नहीं दे रहा। वो कहेगा भाई जैसे गुनाह पे अजाब देता हूँ ऐसे ही तौबा एक नेकी है, उस तौबा पे क्या करता हूँ मैं, खुश भी तो होता हूँ मैं। हमारे एक दोस्त थे, बचपन में उनको शराब की और उल्टी सीधी चीज़ों की आदत पड़ गई। उनको मैं किसी खानका में ले गया, हज़रत हकीम अख्तर साहब रहमहुल्लाह ताला बड़े बुज़ुर्ग थे, ज़िंदा थे, उनके पास में ले गया, मैंने उनसे उसको बैत करवा दिया। अब वो एक दिन आया मेरे पास, कह रहा है यार मैं बैत हो गया, बड़ा फ़ायदा हुआ, लेकिन फिर मुझसे गुनाह हो जाता है और बार बार तौबा करता हूँ, अब तो मुझे तौबा करते हुए शर्म आ रही है। तौबा करते हुए क्या आ रही है? शर्म आ रही है कि अल्लाह भी कहेगा वही कल तौबा करके गया था, रो रो के ऐसे गिड़गिड़ा रहा है जैसे से ज़्यादा नेक दुनिया में कोई है ही नहीं, ठीक है ना। अगले दिन फिर बदमाशी करके आ रहा है। तो वो गुटखा भी खाता था। गुटखा उस वक्त मेरा ख्याल है ईजाद नहीं हुआ था। सिगरेट, पान, निस्वार, चरस, जो नशा नहीं कर रहा था ना वो नशा था जिसके उसके पास पैसे नहीं होते थे, बाकी सारी चीज़ें कर रहा था वो। और उसको हिदायत भी कैसे मिली तौबा की तौफीक? तौबा की तौफीक ऐसे मिली, किसी कादियानी ने उसको लंदन के वीज़े की लालच देके कादियानी बनाने लगा था उसको। अच्छा, हमसे आके कादियानियों के फेवर में बात करता था, मैं उसे समझाता था भाई मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी झूठा नबी है, ईमान क्यों बेच रहा है तू हमारा, क्योंकि दोस्त था ना, उसको हम समझा रहे यार तू शराब कबाब से अब यहाँ भी तू ईमान बेच रहा है, क्या कर रहा है। इतनी बहस होती, नहीं बात समझ में आती। एक दिन आया मेरे पास, मैं जुमेरात को ना मेरी छुट्टी होती थी मदरसे की, मैं घर आता था तो वो मिलने के लिए आ गया। मुझे कहता है आपसे ज़रूरी बात है। अंधेरे में ले गया, वहाँ पीछे कहीं जो है ना वो नई आबादी बन रही थी, वहाँ नई नई सड़कें बिछे थी, आबादी वहाँ अंधेरे में ले गया। कह रहा है भाई मैं तौबा करता हूँ कादियानियत से, अहमदियत से, मेरी तौबा। मैंने कहा अल्लाह ये कैसे हिदायत दी भी, क्या हुआ? कह रहे यार जिस कादियानी ने, नाज़माबाद में एक बड़ा सेठ था मालदार, वो मुझे उसने लालच दी हुई थी कि यूके का वीज़ा दिलवा दूंगा, कादियानी हो जाओ, और मैं वीज़े की लालच में, और मुझे कहते एक दिन क्या हुआ, मुझे अपने घर में लेकर गया, अंदर 50 साल उसकी उम्र थी, कह रहा है इतना खूबसूरत हैंडसम आदमी था वो, अंदर बैठा हुआ है, मैं बाहर हूँ, निकल ही नहीं रहा। घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, बाहर ही नहीं आया। उसके बेटों को बुलाया, दरवाज़ा खुला तो हार्ट अटैक हुआ हुआ है, ऊंधा पड़ा हुआ है और मुंह से खून निकल रहा है। कह रहा है मैं कांपने लगा। मैंने कहा भाई ये दुनिया का अंजाम क्या है? ये अंजाम है जिस माल के पीछे मैं भाग रहा हूँ। यानी इसके दिल में तो लालच थी ना कि लंदन का वीज़ा मिलेगा, ये होगा वो होगा। कह रहा मैंने कहा यार ये दुनिया है। 2 मिनट नहीं लगे इस आदमी को, जो मुझे जन्नत के बागात दिखा रहा है दुनिया में, खुद उसका अपना अंजाम क्या हुआ है। तो किसी के साथ भी मौत हो सकती है ना। कह रहा 50 साल का यंग आदमी, ऐसे ही मौतें होती हैं, आप देख लो, खड़े खड़े लोग गिर जाते हैं। कह रहे मैंने कहा यार मैं अपना ईमान बेच रहा हूँ यार इन पैसों के पीछे, कल मेरा भी यही अंजाम होगा। तो उसके अल्फाज मैं बता रहा हूँ। कादियानी एतराज़ करेंगे कि यार ये कैसी बातें कर रहा है। मैं उसके अल्फाज बता रहा हूँ जो मैंने खुद सुने हैं। कादियानी इसको माने ना माने ये उनका मजहब है। वो कहता है मैं जब दफनाने के लिए, क्योंकि दोस्ती थी ना, जब उनको दफनाने के लिए गया हूँ, कह रहे मुझे कब्रिस्तान के नीचे अल्लाह की कसम ऐसा लग रहा था जैसे आग जल रही है, पूरी सब आग में, और इसको आग में फेंक रहे हैं ये लोग, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था। तो ये बताते हुए भी बड़ा जज्बाती हो रहा था। हमने कहा चलो आपको हमारी बातें समझ में नहीं आई, लेकिन अल्लाह ने आप पर रहम किया। अब उसको तौबा ताइब क्या ख्याल पैदा हुआ ना, जब आदमी यू टर्न लेता है तो फिर पूरा नेक बनने की कोशिश। कह रहा है यार मैं शराब छोड़ना चाहता हूँ, ये निस्वार छोड़, हालांकि निस्वार तो हराम नहीं है, लेकिन उसने कहा मैं सब चीज़ें छोड़ना चाहता हूँ। तो मैं उसको ले गया हज़रत हकीम अख्तर साहब रहमहुल्लाह ताला के पास, क्योंकि ये शायराना मिजाज था इसका, तो हज़रत की भी शेर व शायरी बहुत होती थी। अब जब इसने उनका बयान सुना है तो ये फूट फूट बहुत असर हो रहा था दिल पे ना। तो कह रहे ये तो सारा मेरे बारे में बयान हो रहा है। तो क्योंकि बदनज़री का इसको ऐसा चैंपियन था ना ये,
کبھی کوئی انٹی کہیں سے گزرے اور یہ نہ دیکھے, یہ ایسا ہوتا نہیں تھا, کہ خود بتاتا یار یہ عورت میری ایسی مجھ سے بہت کلوز تھا, کہہ رہا عورت میری کمزوری ہے بھائی, کہیں سے انٹی گزر رہی ہے گھر تک پہنچا کے آتا تھا اس کو. اب ان کا پورا بیان بد نظری کے خلاف, یہ وہاں چیخ رہا ہے نا, لوگ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں. خیر ہم نے بیعت کرا دیا, اب توبہ کتائب کر لی اس نے, تھوڑے دن میں پھر کہتا ہے میں گھر آتا ہوں, مجھ سے پھر گناہ ہو جاتا ہے. بار بار جب ہوا نا تو مجھ سے ملا, کہنے لگا یار اب تو مجھے توبہ کرتے ہوئے کیا شرم آ رہی ہے. اللہ بھی کہے گا کل رو دھو کے گیا ہے, توبہ کی, اب دوبارہ کیا کر رہا ہے, اب دوبارہ تجھے شرم نہیں آتی, معافی مانگنے آ گیا. تو میں اس کو دوبارہ لے کر گیا. اللہ کی قدرت, حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ, میرے تو شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب تھے, لیکن میں اس کی وجہ سے ان کے پاس چلا گیا. تو وہ بیان میں کہنے لگے یہ اہل اللہ ایسے ہوتے ہیں کہ بعض آپ کے دل میں جو بات ہوتی ہے نا, یہ وہی زبان سے اکثر ان کی دل بیان میں نکل رہی ہوتی. انہوں نے کہا کہ دیکھو جب تم سے گناہ ہوتا ہے نا, توبہ ٹوٹتی ہے, اس وقت شرم آنی چاہیے. توبہ کرتے ہوئے شرم نہ کھاؤ, توبہ توڑتے ہوئے شرم آنی چاہیے. توڑتے ہوئے شرم آ نہیں رہی ہوتی ہے بھائی, اور دوبارہ توبہ کرتے ہوئے آ رہی ہے. ہونا تو یہ چاہیے جب توبہ کر کے گیا ہے تو دوبارہ گناہ کرتے ہوئے شرم آئے نا, کہ یار کل کتنا رو دھو کے گیا ہوں اور اللہ سے معافیاں مانگی ہیں, اس وقت شرم نہیں آ رہی. یہ شیطان کا ہے. تو انہوں نے کہا بار بار توبہ ہو جائے, توبہ کرتے ہوئے شرم مت کرو, اس لیے کہ توبہ نیکی ہے, نیکی کرتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے. توبہ توڑنا گناہ ہے, گناہ کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے. میں نے کہا لے بھیا ہو گیا نا, تیرے اشکال کا جواب مل گیا. تو بار بار اس سے فائدہ کیا ہوگا میرے بھائی, آپ کا اس قدم وہیں رک جائیں گے, اور انشاءاللہ ریورس بھی ہو گیا, ایسا نہیں ہے, آہستہ آہستہ گناہ چھوٹ جائے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.